माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। अब जब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मुझे मेरे पिताजी के दर्शन हो गए, तो उसके बाद में दुर्गा काल से नाराज हो गई कि तू मेरे को तो कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और तूने अपने बेटे को दर्शन दे दिए। और फिर उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि मैंने तो किसी को कोई दर्शन नहीं दिए, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। फिर दुर्गा ने नाराज होकर ब्रह्मा को श्राप दे दिया और उस गायत्री को और पोहपवती को भी श्राप दे दिया। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। अब भाई और बहनों, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे। आज से पहले तो हमारे नादान धर्म गुरुओं ने, आचार्य शंकराचार्यों ने हमें केवल यही बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं हैं, ये अजरो अमर हैं, आदि अनादि हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर शास्त्रों से हकीकत बताई, हकीकत दिखाई। हम पहले सोचा करते थे कि भाई शंकर जी की पूरी दुनिया भक्ति करती है, बहुत सारे मंदिर हैं, विष्णु जी की पूरी दुनिया भक्ति करती है, बहुत सारे मंदिर हैं, ये ब्रह्मा जी की भक्ति कोई क्यों नहीं करता? ये पूरे संसार में एक छोटा सा मंदिर अजमेर के पुष्कर में ही क्यों है ब्रह्मा जी का? बाकी आम घरों में ब्रह्मा जी की भक्ति क्यों नहीं होती है? तो कहीं कोई जवाब हमें नहीं मिलता था धर्म गुरुओं से, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था। अब सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना के माध्यम से बताया कि ब्रह्मा की भक्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा को उसकी माता दुर्गा ने श्राप दे रखा है। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। ब्रह्मा ने वेदों में पढ़ा, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कि अग्ने तनुर अशी। अग्ने यानी परमात्मा, तनु यानी सशरीर, असी मानी है, यानी परमात्मा का तेजोमय शरीर है। अग्ने तनु असी यानी परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है, यानी वो निराकार नहीं है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुवशी, इसका अर्थ है सभी का पालन करने के लिए उस अविनाशी परमात्मा का शरीर है। इसलिए ब्रह्मा ने उन दोनों स्त्रियों को समझा दिया था, गायत्री को और पोहपति को, कि अगर माताजी पूछे ना कि भाई अगर तुम्हारे सामने इस ब्रह्मा को अगर इसके पिता ने दर्शन दिए हैं तो बताओ वो कैसा दिखाई देता है। तो ब्रह्मा ने पहले वेदों से पढ़ लिया था कि परमात्मा सहशरीर है, उसका तेजोमय शरीर है। तो ब्रह्मा ने दोनों लड़कियों को पढ़ा दिया कि अगर माता इस प्रकार की बात पूछ ले तो बता देना कि वो सहशरीर है, तेजोमय शरीर है। कि तुम कहना कि परमात्मा मानव सदृश से, यानी इंसान की तरह दिखाई देने वाला तेजोमय शरीर युक्त है। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, यानी दुर्गा ने फिर ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं, वह मनुष्य सदृश तेजोमय शरीर युक्त है। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता, कि कोई गवाह बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के सामने साक्षात्कार हुआ। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म यानी काल का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो उस ब्रह्म ने यानी काल ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी यानी 8 भुजा वाली दुर्गा ने ध्यान लगाया और काल यानी ज्योति निरंजन से पूछा कि ये क्या कहानी है? ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। काल ने कहा कि दुर्गा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। दुर्गा ने कहा उन तीनों से कि तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। ये बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माताजी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए, और आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी। दुर्गा गुस्से में हो गई और दुर्गा ने कहा कि ब्रह्मा, अब मैं तेरे को श्राप दूंगी। अब भाई और बहनों, दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिया, जिस कारण से जगत में ब्रह्मा जी की भक्ति कोई नहीं करता। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे। यानी ब्रह्मा
आगे जो तेरे वंशज होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, धर्म गुरु होंगे, जो पंडित होंगे, ये जो जाति से पंडित और ब्राह्मण हैं, इनकी बात नहीं हो रही। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो धर्म शास्त्रों के आधार से जनता का मार्गदर्शन करता है, जो गुरु पद पर होता है, उसको असल में पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए गए और ब्रह्मा जी ने फिर आगे वो वेद और वेदों का ज्ञान अपने वंशजों को दिया। जैसे मनु को दिया, मनु ने फिर आगे अपने वंशजों को दिया। तो दुर्गा ने श्राप दिया कि तेरे वंशज भी, यानी जो ब्राह्मण जो गुरु पद पर होंगे ना, वो भी तेरे जैसे पाखंडी होंगे, झूठे होंगे। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जगत में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जगत को ठगेंगे, ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, लेकिन स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद यानी शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। तो ये श्राप दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को दिया। जब माता के मुख से ये सुना तो ब्रह्मा मूर्छित हो गया, ब्रह्मा जी कोमा में चले गए और जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। उसके बाद दुर्गा ने उन दोनों लड़कियों को भी श्राप दिया। गायत्री को क्या श्राप दिया? तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी, यानी इस पृथ्वी पर तू गाय बनेगी और कई कई सांड तेरे पति होंगे। पोहपवती को क्या श्राप दिया? तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में काम नहीं लेगा, इस झूठी गवाही के कारण तुझे ये नरक भोगना पड़ेगा, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुशोंदी कहते हैं, यह गंदगी यानी कुर्डियों वाली जगह पर होती है। तो तीनों को दुर्गा ने श्राप दे दिया। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी यानी दुर्गा बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा यानी सत्य पुरुष के अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं गुस्से में आकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से सभी जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन यानी काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है। सत का राज धर्म राय कर ही, अपना किया सबे दंड भर ही। इस काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी उस प्रकृति देवी ने, अष्टंगी ने यानी दुर्गा ने, जब ब्रह्मा, गायत्री और पोहपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन यानी काल ब्रह्म ने कहा कि हे भवानी, हे प्रकृति, अष्टंगी दुर्गा, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं यानी काल निरंजन आपको श्राप देता हूं। फिर इस काल ने भी दुर्गा को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे, अर्थात ये जो द्रौपदी थी ये आदि माया का अवतार हुई। इस काल के श्राप के चलते जो द्रौपदी थी वो द्वापर युग में, जिस द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने दुर्योधन को टोंट कसा था कि अंधों की संतान अंधी होती है, द्रौपदी जो 5 पांडवों की सांझली पत्नी थी, वो कौन थी? वो दुर्गा थी, दुर्गा का अवतार थी वो। तो काल ने क्या श्राप दिया कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया यानी दुर्गा का अवतार हुई। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूं, जो चाहे सो कर ले।
दुर्गा ने क्या सोचा कि भैया मैंने सतलोक में गलती कर दी बहुत बड़ी, सबसे पहले हाथ ऊपर करके तेरे साथ आने की स्वीकृति देके, अपने पिता कबीर भगवान से धोखा करके, अब तू जो चाहे सो कर भाई, ये हमारी मजबूरी है। अब सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है और मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। श्लोक 4 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जीव आत्मा को यानी सभी प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। ये बार बार यहाँ पर जो दुर्गा के साथ में अष्टंगी, आदि माया, ये प्रकृति जो शब्द यूज किए जा रहे हैं ना, जो दुर्गा के ही नाम हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, गीता जी को पढ़ेंगे, तो इन शब्दों से दुर्गा जी को संबोधित किया गया है। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण, तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम है।